नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और मज़ेदार डीप लर्निंग प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। एमनिस्ट हैंडरिटन डिजिट क्लासिफिकेशन। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां हम कंप्यूटर को हाथ से लिखे नंबर्स को पहचानना सिखाएंगे। अगर आप डीप लर्निंग की दुनिया में नए हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए एकदम सही है। अब सब कुछ हिंदी में समझेंगे, आसान भाषा में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट ऑलरेडी मैंने कर लिए हैं, लिख लिए हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के लिए इन सारी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ हमने numpy को न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स के लिए, मैटप्लोट्लिब और सीबोर्न को डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, CV2 जो कि ओपन CV का एक फंक्शन है उसको इमेज प्रोसेसिंग के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट टेंसरफ्लो और केरास को हमारे न्यूरल नेटवर्क को बनाने के लिए इंपोर्ट किया है। अब हम एमनिस्ट का डेटा लोड करेंगे। हम पहले ही एक ही लाइन से एमनिस्ट डेटा को डाउनलोड होकर एक्सट्रेन, वाईट्रेन, एक्सटेस्ट, वाईटेस्ट वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। केरास में ये बहुत आसान है क्योंकि केरास डेटा सेट में एमनिस्ट पहले से ही उपलब्ध है। सो हम लिखेंगे एक्सट्रेन, वाईट्रेन, एक्सटेस्ट, वाईटेस्ट में एमनिस्ट डॉट लोड डेटा हो गया। एक्सट्रेन में ट्रेनिंग इमेजेस होंगी और वाई ट्रेन में उनकी लेबल्स। वैसे ही एक्सटेस्ट और वाई टेस्ट टेस्टिंग डेटा के लिए है। चलिए डेटा की शेप को देखते हैं। प्रिंट करेंगे एक्स ट्रेन डॉट शेप। एक्स टेस्ट की भी शेप चेक कर लेंगे हम। एक बार में ही सब की कर लेंगे। एक सेकंड। वाई ट्रेन डॉट शेप, आउटपुट में आपको 60,000, 28,000, 60,000, 10,000, 28,000, 10,000 कुछ ऐसा दिखेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास 60,000, 60,000 ट्रेनिंग इमेजेस हैं। हर इमेज 28 बाई 28 पिक्सल्स की है और 10,000 टेस्टिंग इमेजेस हैं। हर इमेज ग्रे स्केल है, यानी सिर्फ उसमें एक ही चैनल है। जैसे RGB में 3 चैनल होते हैं। आप टाइप ऑफ एक्सट्रेन लिख कर देख सकते हैं कि एक्सट्रेन एक numpy.nd एरे है जो कि न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए बहुत अच्छा है। अब हम अपने डेटा को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। चलिए एक रैंडम इमेज को प्रिंट करके देखते हैं और उसकी कोरस्पॉन्डिंग लेबल को भी। उसके लिए हम करेंगे प्रिंट एक्स ट्रेन। इसमें हमें जो 10th इमेज है वो हमें प्रिंट करवानी है। और plt.im show आप देखेंगे कि एक्सट्रेन 10 पिक्सल्स के एक एरे के रूप में दिखेगा। plt.im show एक्सट्रेन 25 से आपको इमेज दिखाई देगी और प्रिंट वाई ट्रेन से उसकी लेबल, जैसे कि ये रही उसकी लेबल 2। हमारे लेबल्स 0 से 9 तक हैं। हम np.unique वाई ट्रेन और np.unique वाई टेस्ट का उपयोग करके कंफर्म कर सकते हैं। हम करते हैं कंफर्म। प्रिंट करेंगे np.unique, इसमें डालेंगे वाई ट्रेन। इसके बाद फिर से प्रिंट np.unique, इसमें डालेंगे वाई टेस्ट। आप देख सकते हैं आउटपुट है 0 से लेकर 9। ये हमें बताता है कि हमारे डेटा सेट में 0 से लेकर 9 तक के सभी डिजिट्स हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस डेटा सेट में सभी इमेजेस का डायमेंशन 28 बाई 28 है, यानी 28 बाई 28 का डायमेंशन है इनका, पूरी इमेजेस का। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें सभी इमेजेस को एक कॉमन डायमेंशन में रिसाइज करना पड़ता।
अब हम डेटा प्री प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करते समय डेटा स्केलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इमेज पिक्सल्स वैल्यू 0 से 255 के बीच है। हम इन्हें 0 से 1 के बीच में स्केल करेंगे। स्केल करने के लिए एक्सट्रेन होगा एक्सट्रेन बाई 25 to 55, एक्स टेस्ट भी सेम होगा। ऐसा करने से मॉडल की ट्रेनिंग फास्टर और स्टेबल होती है। अब आप फिर से एक्सट्रेन जो कि 10th इमेज थी उसको प्रिंट करके देखेंगे, वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाने पर। अब हम बनाएंगे अपना मॉडल जो कि है केरास डॉट सिक्वेंशियल मॉडल लेंगे हम। इसके अंदर केरास डॉट लेयर्स फ्लैटन इनपुट शेप 28-28। ये फ्लैटन इनपुट 28-28 इसका मतलब ये है कि हमारी ये लेयर हमारी 28x28 पिक्सल इमेजेस को एक सिंगल 784 पिक्सल्स यानी 28 × 28 784 एरे में बदल देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स आमतौर पर 1D इनपुट एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद केरास डॉट लेयर डेंस 100, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो, जैसे हमने अभी एक हिडन लेयर और हम प्रिंट इसमें डालते हैं केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस। यहाँ पे हम रखेंगे 50 एक्टिवेशन, फंक्शन रखेंगे रेलू, यहाँ पे भी हम 50 रखेंगे। ये दो हिडन लेयर्स हैं, दोनों में 50 न्यूरॉन्स हैं। रेलू जो कि रेक्टिफाइड लिनियर यूनिट है, एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करता है जिससे मॉडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख सकता है। केरास डॉट लेयर्स डेंस ये 10, इसका मतलब है कि ये आउटपुट लेयर है, इसमें 10 न्यूरॉन्स हैं। 0 से 9 तक हर डिजिट के लिए एक सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ किया गया हमने, जो कि आउटपुट को 0 और 1 के बीच में स्केल करता है, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटीज़ के लिए यूज़फुल है। अब हम इसे रन करेंगे। इसके बाद हम अपने मॉडल को कंपाइल करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं बस हमारे पास एक वार्निंग आई है, हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है कोड। इसके बाद हम अपने मॉडल को कंपाइल करेंगे। कंपाइल ऑप्टिमाइज़र हम यूज़ करेंगे एडम। उसके बाद लॉस हम रखेंगे स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। एडम एक पॉपुलर हमने ऑप्टिमाइज़र एडम को क्यों लिया है, क्योंकि एडम एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो कि मॉडल्स के वेट को अपडेट करता है ताकि लॉस कम से कम हो। लॉस में हमने स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी को इसलिए लिया है क्योंकि ये लॉस फंक्शन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है जब लेबल्स इंटीजर्स के रूप में होते हैं, जैसे यहाँ पर है 0 से 9 के बीच में। एक्यूरेसी मैट्रिक्स में हमने एक्यूरेसी ली है। ट्रेनिंग के दौरान हम मॉडल की एक्यूरेसी को मॉनिटर करेंगे। अब हमारा मॉडल ट्रेनिंग के लिए तैयार है, इसको रन करेंगे। उसके बाद हम अपने मॉडल को फिट करेंगे एक्स ट्रेन में और वाई ट्रेन में। एपोच हम रखेंगे 10। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हमारा ट्रेनिंग डेटा है और उनके लेबल्स हैं। ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है, एक्स ट्रेन हमारा ट्रेनिंग डेटा है, वाई ट्रेन उनके लेबल्स हैं। एपोच 10 इसका मतलब है कि मॉडल पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट पर 10 बार इटरेट करेगा, यानी कि 10 बार रन होगा। हर एपोच के साथ मॉडल बेहतर और सीखता जाएगा, क्योंकि हमने ऑप्टिमाइज़र एडम लिया है तो ये हर बार और सीखता रहेगा, अपनी एक्यूरेसी को और बढ़ाता रहेगा, लॉस को और कम करता रहेगा। हम जैसे ही रन करेंगे आप देखेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, जो कि एक अच्छा साइन है। फिट की बजाय मैंने टिफ लिख दिया यहाँ पर।
आप देख सकते हैं हमारा रनिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर 85 एक्यूरेसी, उसके बाद फिर 95 समथिंग। एक्चुअली गूगल क्लाउड का T4 वाला आज थोड़ा स्लो चल रहा है, T4 GPU। हालांकि अब हम इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे वरना हमारा एग्जीक्यूशन बीच में रुक जाएगा। आप इसे अपने लोकल टर्मिनल पे, जुपिटर नोटबुक पे या फिर पाईचार्म पे, किसी पे भी रन कर सकते हैं। आपको बाकायदा सारी लाइब्रेरीज़ एक बार ढंग से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अब ट्रेनिंग के बाद हम अपने मॉडल को इवेलुएट करेंगे ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस देख सकें। सो लॉस और एक्यूरेसी स्कोर हमें देखेंगे, जो कि होगा मॉडल डॉट इवेलुएट। इसमें देंगे हम एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट और प्रिंट करेंगे एक्यूरेसी को। आप देख सकते हैं हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी लगभग 99% थी और टेस्टिंग एक्यूरेसी लगभग 97% के आसपास आई है। तो दोस्तों, अब हमने अपने मॉडल को ट्रेन और इवेलुएट कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कि यह इंडिविजुअल इमेजेस पर कैसे प्रेडिक्ट करता है। हम एक रैंडम टेस्ट इमेज लेंगे और मॉडल को उसी डिजिट को पहचानने को भी कहेंगे। सो नाउ अब हम एक प्रेडिक्शन सिस्टम बनाएंगे कि सिंगल इमेज के लिए। सो एक नया वेरिएबल बनाएंगे वाइब्रेड मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, जो कि एक्स टेस्ट को प्रिडिक्ट करेगा। उसके बाद हम एक बार प्रिंट करके देखेंगे वाई प्रेडगी फिफ्थ इमेज। यहाँ मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, जो कि एक्स टेस्ट ये मैंने लिखा है, ये हमें एक्स टेस्ट में मौजूद सभी इमेजेस के लिए प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटीज़ देता है। हर इमेज के लिए यह 10 नंबर, जो कि 0 से लेकर 9 तक की प्रोबेबिलिटी का एक एरे देगा। ये इसने जो एक एरे दिया है प्रोबेबिलिटी का दिया है कि ये कुछ भी हो सकती है, 8 जैसे 4, 2, 1 से लेकर 9 नंबर तक कुछ भी। अब वाई प्रेड 05, इसका मतलब है कि इससे हमने पहले 5 प्रेडिक्शंस देखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जो ये 5 लिस्ट्स हमारे पास आई हैं। अब हमें इन प्रोबेबिलिटी एरेज को एक्चुअल डिजिटल लेबल्स में बदलना होगा। हम np.argmax का यूज़ करेंगे, जो एरे में सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी वाले इंडेक्स को बताता है। वहाँ हमारी प्रेडिक्टेड डिजिटल इमेज होगी, डिजिट होगी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई प्रेड लेबल्स np.argmax। अब यहाँ पर वाई प्रेड लेबल्स में हमारे मॉडल द्वारा प्रेडिक्ट की गई डिजिटल इमेजेस होंगी। आप वाई प्रेड 1 से लेके 5 को प्रिंट करके भी देख सकते हैं। चलिए एक स्पेसिफिक इमेज लेते हैं, इसके बाद इनमें से एक, और देखते हैं कि हमारा मॉडल क्या प्रेडिक्ट करेगा। सो वी आर नाउ प्रेडिक्टिंग ए स्पेसिफिक इमेज एंड डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स। plt.imshow imshow फंक्शन में दिखाता है कि हमें कौन सी इमेज देखनी है। एक्स टेस्ट से हम लेंगे, चलिए फॉर एग्जांपल 25th plt.show। उसके बाद हम जो कि ओरिजिनल लेवल था इसका वो देखते हैं, RG लेवल
वाई टेस्ट। हम यहाँ पर एक्स टेस्ट 25 को डिस्प्ले करेंगे और फिर उसकी ओरिजिनल लेबल जो कि वाई टेस्ट 25 का जो ओरिजिनल लेबल और मॉडल द्वारा प्रेडिक्ट की गई लेबल जो कि मॉडल ने हमारे ने प्रेडिक्ट करी है उसको प्रिंट कर रहे हैं। आप इसमें किसी भी इमेज इंडेक्स के लिए करके देख सकते हैं। सॉरी, आई फॉरगॉट टू क्लोज द पैरेंथेसिस। PLT अब हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देखेंगे, समझेंगे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक बहुत ही उपयोगी टूल है जो कि हमें मॉडल की परफॉर्मेंस को डिटेल में एनालाइज करने में मदद करता है। ये दिखाता है कि मॉडल ने किन डिजिट्स को सही से प्रेडिक्ट किया और किन को गलत। हमारे सामने जैसे ये एक इमेज आ चुकी है। अब हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को जनरेट करेंगे। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाई टेस्ट वाई प्रेड लेबल्स फंक्शंस एक्चुअली लेबल्स वाई टेस्ट और प्रेडिक्टेड लेबल वाई प्रेड लेबल्स का उपयोग करता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए। मैट्रिक्स में एक्चुअली रोज एक्चुअल लेबल्स को रिप्रेजेंट करती है और कॉलम प्रेडिक्टेड लेबल्स को। डायगोनल एलिमेंट्स टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट हैं जहां एक्चुअल और प्रेडिक्टेड लेवल्स मैच करते हैं। ये यानी मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किया है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स गलत प्रेडिक्शन को दिखाते हैं, जैसे कि ये जो बाकी वाले सारे डिटेल्स हैं। चलिए अब इसे विजुअलाइज करते हैं ताकि हमें बेहतर ढंग से समझ में आ सके। तो हम इसे विजुअलाइज करेंगे plt.figure और फिगर साइज लेंगे हम, चलिए 15 और 8 का ही ले लेते हैं। उसके बाद sns.heatmap से हम चेक करेंगे। इसमें डालेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। हमने seaborn.heatmap का उपयोग यूज़ किया है क्योंकि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को विजुअली अपीलिंग तरीके से ताकि हम देख सकें। एंड नॉट इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब है कि ये हमें नंबर्स को सेल में दिखाता है। FMT इज इक्वल टू डी नंबर्स को इंटीजर फॉर्म में दिखाता है। और CMap ब्लू कलर स्कीम को सेट करता है। PLT.y लेबल ये आपको पता ही है कि एक्स लेबल और वाई लेबल को शो करता है। इस हीट मैप को देखकर अभी इसे रन करते हैं, हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा मॉडल किन डिजिट्स को कंफ्यूज कर रहा है। उदाहरण के लिए अगर रो फोर्थ और कॉलम 9 पर एक देख रहे हैं कि बड़ी संख्या, तो इसका मतलब है कि मॉडल अक्सर 4 को 9 समझ रहा है। जैसे कि ये 2 पर ज़्यादा संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल इसको 2 समझने की कोशिश कर रहा है ज़्यादा। बाकी ऊपर तो लगभग थोड़ी सेम सी है, इस पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अब तक हमने देखा कि हमारा मॉडल टेस्ट डेटा पर कितना अच्छा परफॉर्म करता है। अब हम एक एक्सटर्नल इमेज लेकर उस पर प्रेडिक्शन करेंगे। मान लीजिए हमने अपने खुद के हाथ से लिखी हुई कोई डिजिट की इमेज दी, तो हमारा मॉडल उसे कैसे पहचानेगा। तो सबसे पहले हमें उस एक्सटर्नल इमेज को लोड करना होगा। सो हम उसे लोड करते हैं। जैसे कि मैंने अपने फाइल एक्सप्लोरर से ड्रैग करके इमेज को यहाँ पर फोल्डर में डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसको पाथ दे दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे इनपुट इमेज CV2 से, जो कि ओपन CV का एक लाइब्रेरी है, imread। इसमें हम डालेंगे इनपुट इमेज का पाथ। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ इमेज
जो कि हमें बताएगा कि हमारी इमेज का टाइप क्या है। पहले तो टाइप ऑफ इनपुट इमेज, उसके बाद हम रो पिक्सल डेटा देखेंगे, जो कि होगा हमारा इनपुट इमेज खुद। उसके बाद हम CV2 टाइम शो, लास्ट में हम प्रिंट करेंगे शेप ऑफ इमेज। हमने CV2.imread को यूज़ किया है अपने इमेज को लोड करने के लिए। आप देखेंगे कि टाइप ऑफ इनपुट इमेज में np.ndarray मिलेगा। अब एक सेकेंड अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए टाइप है, इसका क्लास है numpy.ndarray। इनपुट इमेज के रो पिक्सल डेटा में ये हमारे पास दिखाएगा, और उसके बाद ये हमारा इनपुट इमेज है। हमारा मॉडल 28x28 ग्रे स्केल इमेजेस पर ट्रेंड है, तो हमें अपनी कलर इमेज को भी उसी फॉर्मेट में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे? अब हम बनाएंगे एक नया वेरिएबल ग्रे स्केल विच इज इक्वल टू CV2 डॉट CVT कलर इनपुट इमेज, CVT डॉट कलर RGB टू ग्रे। इसके बाद हम एक बार प्रिंट करेंगे। पहले प्रिंट करेंगे शेप आफ्टर कन्वर्टिंग, इसमें डालेंगे हम ग्रे स्केल डॉट शेप। उसके बाद हम इनपुट इमेज को रिसाइज करेंगे 28x28। उसके बाद प्रिंट करेंगे शेप आफ्टर रिसाइजिंग के बाद क्या शेप हुई है। उसके बाद हम शो करेंगे, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट इमेज का जो रिसाइज है उसको 255 से, क्योंकि 255 पिक्सल्स की हमारी फ़ोटो है, उसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद प्रिंट करेंगे टाइप, चेक करेंगे स्केलिंग के बाद क्या टाइप हुआ है उसका, टाइप ऑफ इनपुट इमेज, और ठीक है। इसके बाद इमेज को रीशेप करेंगे। आप देख सकते हैं CVT कलर, ये जो हमारी पहली कमांड है उसका यूज़ करके कलर इमेज को ग्रे स्केल में बदला है। उसके बाद CV2 रिसाइज को करके इमेज को 28x28 पिक्सल पर रिसाइज किया है। उसके बाद इससे हमने ये यानी कि 25 पिक्सल वैल्यू को 0 से 1 के बीच में स्केल किया है। उसके बाद हमने फिर से रीशेप करके यानी कि उस इमेज के साइज़ को ग्रे स्केल बना दिया है। इमेज को मॉडल के एक्सपेक्टेड इनपुट, जो कि हमने बनाया हमारा मॉडल, उसका एक्सपेक्टेड इनपुट यही है कि RGB नहीं है, ये ग्रे स्केल इमेज है और 28x28 की उसकी साइज़ है। एक का मतलब है कि हमने सिंगल इमेज प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब हम इस प्री प्रोसेस्ड इमेज पर प्रिडिक्शन करेंगे। उसके लिए हम बनाएंगे इनपुट प्रिडिक्शन, जो कि होगा मॉडल प्रिडिक्ट इनपुट रीशेप्ड। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे इनपुट प्रिडिक्शन का। उसके बाद आप देखेंगे कि इनपुट प्रिडिक्शन एक एरर देगा।
जिसमें हर डिजिट के लिए प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। np.argmax हमने हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाली डिजिट यानी हमारे मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर सकता है उसके लिए यूज़ किया है। सो हमारे मॉडल ने वैसे तो इसको प्रेडिक्ट किया है प्रेडिक्टेड लेबल एज 3 कि ये नंबर 3 है। अब चलिए इसको एक इंटरेक्टिव सिस्टम बनाते हैं थोड़ा सा, जहाँ पर कोई भी यूज़र अपनी इमेज का पाथ दे सके और हमारा मॉडल उसे प्रेडिक्ट कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट इमेज पाथ, उसके बाद इनपुट में लेंगे हम पाथ ऑफ इमेज, उसके बाद उसको इनपुट इमेज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद CV2, बेसिकली ये सारा कोड फिर से लिख रहा हूँ मैं, लेकिन एक लाइन एग्जीक्यूशन के लिए, 1 लाइन एग्जीक्यूशन के लिए। ग्रे स्केल हो जाएगा ये। उसके बाद हम अपनी इमेज को रीसाइज करेंगे। रीसाइज करने के बाद फिर से इनपुट, जो हमने ऊपर किया है वो सब सेम टू सेम कर रहे हैं, बस हम यहाँ पर एक लाइन में कर रहे हैं। ये कोड बिल्कुल वैसा है जैसे हमने एक सिंगल इमेज के लिए किया था, बस फ़र्क इतना है कि इनपुट इमेज पाथ अब यूज़र से इनपुट लिया जाएगा। तो अब इस कोड को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपसे इमेज का पाथ पूछेगा। देख रहे हैं आप, इमेज का पाथ पूछ रहा है। जैसे अब मैं इसको एक इमेज का पाथ देता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने इंटरनेट से चेक करने के लिए अपने मॉडल की एक्यूरेसी यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट लिया है। स्क्रीनशॉट को मैंने यहाँ फाइल में अपलोड कर दिया। यही स्क्रीनशॉट है 9 नंबर का। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ इसको डाउनलोड करके फिर से। ये देखिए, ये 9 नंबर का स्क्रीनशॉट है। मैं इसके बाद इसका पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेश करता हूँ। अब देखते हैं हमारा मॉडल इसको क्या प्रेडिक्ट करता है। हमारे मॉडल ने इसको प्रेडिक्ट किया है कि ये नंबर 9 है, जो कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। तो दोस्तों ये था हमारा एमनिस्ट हैंड रिटन डिजिटल क्लासिफिकेशन का एक कम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट। हमने डेटा लोडिंग और प्री प्रोसेसिंग से लेके न्यूरल नेटवर्क बिल्डिंग, ट्रेनिंग, इवेलुएशन और एक फुली फ्लेज्ड प्रेडिक्टिव सिस्टम तक सब कुछ सीखा है। हमने एक्सटर्नल इमेजेस पर प्रेडिक्शन करना, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ करके मॉडल की परफॉर्मेंस को गहराई से एनालाइज करना भी सीखा है। मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत जानकारीपूर्ण और मददगार रहा होगा। डीप लर्निंग एक ऐसा एक्साइटिंग फील्ड है और ये बेसिक्स आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे। आपको कोई सवाल या सुझाव है तो बेझिझक कमेंट्स में पूछें। अगली वीडियो में हम एक और रोमांचक ऐसे ही डीप लर्निंग प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।